हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश हिस्ट्री चैनल। सभी लोगों को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज फिर से हम करंट अफेयर का वीडियो अभी पर डे ला रहे हैं, ठीक है। वीकली जो साप्ताहिक करंट अफेयर है वो हम ला रहे हैं, पीछे का भी ला रहे हैं, क्योंकि एक साल पीछे तक हमको लाना है। इसलिए क्योंकि NTPC का जो एग्ज़ाम होगा 15 दिसंबर से और ग्रुप डी का, तो एक साल पीछे से ही पूछा जाएगा आपको करंट अफेयर। तो उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी बनता है हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को हेल्प होगा। तो आज जो है 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में जितने भी करंट अफेयर है वो हम लाएँ, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। और चैनल पे मैथ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और जीके का भी बहुत वीडियो है, तो उसे भी देख लीजिए, आपके सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर NTPC का हम करवा चुके हैं और मैथ में भी करवा चुके हैं, GS में भी, जीके में भी। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेट्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु अस्सोलोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? वो है बांग्लादेश, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने श्रमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? तो है 16% रियायत देने की घोषणा की। चलते हैं आगे की ओर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्ष में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? वो 100 लाख हेक्टेयर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा ने सिपाही जिले के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? तो वह है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो वह है नोबेल शांति पुरस्कार, नॉमिनेट, ठीक है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखने में मिस्टेक किया। चलते हैं आगे की ओर, अरेंज कर लीजिएगा। EPFO ने पिछले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? तो वह 8.8% ब्याज में देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी जो है कि 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो 1.75% का हिस्सेदारी। चलते हैं आगे की ओर। इंग्लैंड का जो खिलाड़ी ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है, वो है डेविड मलान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी है? वो है युवराज सिंह ने। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पर डे करंट अफेयर में हम 50 क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। सभी लोग को पता होना चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? तो है फ्रांस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेता
के साथ विवाद के मद्देनज़र गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी का सुरक्षा दी गई है, वो है कंगना रनौत। और ये पहली अभिनेत्री है जो कि वायु सुरक्षा मिला है। अभी तक कोई भी अभिनेत्री को नहीं मिला था वायु सुरक्षा, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इन्हें सुरक्षा देना, ये केंद्र की सुरक्षा होती है वायु। इसके ऊपर हम टोटल वीडियो बना दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, Z से लेके Z+ तक और X तक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 28 सितंबर तक बढ़ा दिया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रख वाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है, वो पंजाब। रेटिंग एजेंसी क्रिसेल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 में देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है, तो 9% की। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है, वो है परेश रावल को, जो अच्छा कॉमेडी करते हैं और डायलॉग भी अच्छा बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे तो पता ही होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया है, 105वें स्थान पर पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है, तो वो 7 लाख रुपए की। ठीक है, यहाँ कितने, ठीक है, वहाँ पे कितने, जितने नहीं कितने। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सरकार के निर्माण की मंजूरी दे दी है, तो 971 करोड़ रुपए। मुंगेर के आसपास ही हमारा घर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है, वो है रूस। आगे बढ़ते हैं। खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है, वो है 50 मीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है, वह है इजराइल एवं अमेरिका। ये अभी इस बार अच्छा कर रहा है भारत, ठीक है, क्योंकि चीन से दूर। ठीक है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किया है, वो है 9। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि यह होगी, जो कि 50 करोड़ रुपए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है, वो है अयोध्या एयरपोर्ट। वह टीम जो ICC T20
रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है, वो है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया? तो सभी लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि दूसरा बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया? वह है जयप्रकाश रेड्डी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 10.5% किया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विशेष वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? तो वो 3। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरक्षण को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? तो 12 सप्ताह का, मतलब 1 साल का। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना शिवब्याम योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो वो है असम। शिवब्याम को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य किसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में पुंज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो वह है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को एक नया नाम रखा है, VI। ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है और मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा देश जो हाइप्रोसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? वह है भारत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? तो वो डॉक्टर गोविंद स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं। इटालियन ग्रेट पिक्स 2020 का विजेता कौन है? पियरे गैसली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? वह विरुधुनगर। आगे बढ़ते हैं। जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियाज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? वो है रूस। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको बैंक का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? मुरली राम कृष्णन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? तो आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो है IAS नीतीश्वर कुमार को। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? तो वह 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी लोग को पता है, 5 सितंबर को। किस देश की वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खटीवार किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खटीवारा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो है नेपाल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व खेल 2021 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो वह है भारत। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करा दिया गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, किस तरह का आपको वीडियो लगा या कैसा लगा, और आगे नेक्स्ट कैसा वीडियो चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे हम ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।